महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ, आइए जानते हैं सच्चाई। प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की पुत्री देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनकी यह प्रबल इच्छा तब जागी जब उन्होंने ऋषियों और देवताओं से सुना कि भगवान शिव ही परम तपस्वी और त्रिलोक के स्वामी है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया और घने जंगलों में चली गई। माता पार्वती ने घोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उन्होंने कई वर्षों तक पत्तों और बाद में केवल वायु का सेवन कर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं ने भगवान शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए, लेकिन जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटा, उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समर्पण को स्वीकार किया। वे स्वयं हिमालय राज के महल में जाकर पार्वती को आशीर्वाद देने लगे, परंतु शिवजी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, शिव एक योगी है, उनके पास न धन है न सुख सुविधा। तुम एक राजकुमारी हो, तुम उनके साथ कैसे रहोगी? परंतु माता पार्वती अडिग थी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन केवल महादेव के साथ ही सुखी होगा। मैं उन्हें पाने के लिए हर कष्ट सहने को तैयार हूं। भगवान शिव ये सुनकर प्रसन्न हुए और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से हिमालय पर्वत पर हुआ। शिव जी अपनी बारात लेकर आए, जिसमें भूत प्रेत, नाग, योगी गण और अन्य अजीबोगरीब प्राणी शामिल थे। ये देखकर देवी पार्वती की मां मेनका चिंतित हो गई, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि शिव ही परमात्मा है और उनसे उत्तम वर कोई नहीं हो सकता। शिव पार्वती का विवाह वेदों के मंत्रों और ऋषियों के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। यह एक दिव्य और अलौकिक मिलन था, जिससे संसार में प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्भुत कथा जन्मी। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या ने यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य संकल्प कर ले, तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। हर हर महादेव।